हेलो एवरीवन। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट 1। देखिए, इसके पहले मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल पे एक वीडियो बनाया हुआ है। वो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वीडियो इस सारे चैप्टर को कहीं न काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। रीज़न क्या है कि हम डेफिनेट इंटीग्रल जब करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए वो वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये चीज़ें कर लोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो कोई भी फंक्शन हो, अगर एक्स के फॉर्म में इस तरीके से अगर गिवन हो तो इसको हम बोलते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर इस तरीके से गिवन है तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर इसी वाले इंटीग्रेशन में मैं सिर्फ यहाँ पर ए लिख दूं और यहाँ पर बी लिख दूं, इससे क्या मतलब हुआ? देखो, ये बॉटम में है तो इसको लोअर कहते हैं, ये टॉप पे है तो इसको अपर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है इंटीग्रेशन में तो इसको हम डिफरेंट इंटीग्रेशन कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अभी मैं जस्ट बात करूंगा, ये जो इस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रेशन को लिमिट के अंदर रख के जब सॉल्व करते हैं तो हमें इससे एरिया मिलता है। अभी इससे हम बात करेंगे। अब देखिए, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए, ये क्या चीज है? इसको जब सॉल्व करोगे तो कोई एक वैल्यू हमें मिलेगी। सपोज कर लो एक्स मिलता है, बॉटम वाला जो है ए है, इसको लोअर बोलते हैं, और ऊपर वाला टॉप है तो इसको हमने बी लिया, ए टू बी है। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है? जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है इसका, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इंटीग्रेशन की, जो आप इस पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे ये आता क्या है। जो भी आएगा उसमें उस पार्ट की वैल्यू रख के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी सी और चीजें। कभी भी अगर फंक्शन गिवन है तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने बताया अभी अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं। ठीक, और जो ए और बी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इसको पढ़ते हैं, इसको रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखो, सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं एक बार थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको अगर हमने कहे सपोज कर लो ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसका 1 to 2 हमें इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट इंटीग्रल। तो सॉल्व कैसे करते हैं? इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो मिलेगा। ये ऐसा कुछ कर दोगे 1 to 2। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हो जाएगा? एक बार अपर लिमिट करो, अपर में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करो बटे 2, माइनस लोअर क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो करोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 से नहीं काटो, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको आई थिंक आइडिया क्लियर है। ठीक है, कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब आते हैं व्हाट इज डिफरेंट इंटीग्रल, तो हमने देख लिया। अब देखते हैं डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका। देखो, डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है, सिंपली क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया? इसको लास्ट तक आप इंटीग्रेट करोगे, लास्ट में जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन के बाद, जो वैल्यू आएगी उसमें क्या कर देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इस तरीके से लिख लेंगे, और लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, ये करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको करने का तरीका है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि इसका मतलब क्या होता है। और प्रॉपर्टीज की जब बात करोगे तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कई स्टेप्स ओमिट हो जाते हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन को 10 लाइन के क्वेश्चन को आप 4 लाइन 3 लाइन में कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी का यूज भी इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, और तकरीबन मैं आपको 6 से 7 प्रॉपर्टीज में मैं डिस्कस करूंगा, जो इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बेसिक है इस पूरे टॉपिक के लिए। तो आपको मैं ये सारी चीजें बता दूंगा कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या यूज होते हैं। आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अगली बात देखिए, अगली बात देख लेते हैं।
अगर कभी भी अगर कोई फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है हमें ए टू बी, देखो ये फंक्शन क्या देता है, ये दो लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ये फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, या फिर जो भी वैल्यू इसकी आएगी ए टू बी में, तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या है, ये हमें एरिया देता है, एरिया देगा, एरिया देगा। अगर इंजीनियरिंग के टर्म में अगर बात करें तो ये हमें एनर्जी देगा, तो इससे एनर्जी भी फाइंड आउट करते हैं। मगर आपके लेवल में हम एरिया पे ही बात करेंगे, हम एनर्जी पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में, कोई अगर फंक्शन दिया गया है, मान लो कुछ ऐसी कुछ वैल्यू दे दी गई है, उसको आपको इंटीग्रेट करना है, उसकी लिमिट कभी कभी एग्जाम में दे दी जाती है, कभी कभी आपको वो चीज़ों को एज्यूम करना पड़ता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने कह दिया अगर ये y एक्सिस है और यहाँ पे x एक्सिस है, ध्यान से बिल्कुल, ये x एक्सिस है और ऊपर ये y एक्सिस है। देखो ये जो एक्सिस है, हमने कहा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, हमने कहा एरिया होता है। एरिया का मतलब क्या, कोई एक कर्व होगा, कोई एक कर्व होगा, मान लो सपोज कर लिया ये कर्व है, ठीक है, एक कर्व है, ये कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स में शो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। हमने कह दिया एक x बराबर ये वैल्यू है, x बराबर b, और हमने एक वैल्यू यहाँ पे ले लिया x इक्वल्स टू a, ठीक है। अब एरिया की बात कर रहा है तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ध्यान से देखिए, अगर एरिया की बात करोगे आप तो ये एरिया ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन है, एरिया का मतलब तो ये हुआ। अब हमें एरिया अगर निकालना हो, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में अगर एरिया ये वाला पार्ट निकालना हो तो क्या करोगे आप, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दिया, और लिमिट क्या है, ये वाला पॉइंट ए यहां से बी, इसको ए टू बी कर लोगे, तो ये हम कह सकते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल को भी शो करता है और ये एरिया को भी शो करता है। लेकिन एक बात याद रखना, डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एरिया आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ चीजें और एरिया के बारे में देखते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर देखते हैं, बात करें कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी होती है, पॉइंट जो नोट करने वाली पॉइंट है, क्या क्या चीजें मैं बताता हूँ। कभी भी अगर हमने ये मान लो एक्स और वाई एक्सिस पे कोई अगर एक ऐसा हमने कुछ बना के दिया है, ये एक्स इक्वस टू ए है, ये एक्स इक्वस टू बी है, और ये वाई इक्वस टू एफ एक्स है, ठीक है, ये चीज है। अगर हमने आपसे ये कह दिया, आपसे हमने ये कह दिया कि हमें एरिया निकालना, तो एरिया का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो इस चीज में क्या क्या ध्यान देना होता है, देखो इसमें एक चीज याद रखना, सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है कि इसमें ट्रेसिंग कैसे होती है, ट्रेसिंग कैसी होती है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखना है कि ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ करते हैं, आपको कट पॉइंट या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है किसी भी डिफरेंट इंटीग्रल के अंतर्गत एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो ट्रेसिंग करते हैं सबसे पहले ध्यान से, उसके बाद जो कट पॉइंट बनते हैं उसी के हिसाब से हम लिमिट डिसाइड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसी भी डिफरेंट इंटीग्रल का, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज में अगर बात किया जाए तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, एफ ऑफ, देखो ये फंक्शन ऐसे गिवन है, देखो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इसको अगर डिस्कशन की अगर बात किया जाए, देखिए क्या है, अगर मैं आपको इसको अलग से डिस्कस करूँ, मान लो हमने कह दिया कोई फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स गिवन है, ये मान लो ए टू बी है, और एक फंक्शन और है ए टू बी ही है, एफ ऑफ टी डी टी, ऐसा है। तो कोई ये दोनों फंक्शन, या फिर इसके आगे मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ, ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, दो तीन चीजें देखी, ये तीनों की वैल्यू आपस से बराबर है। कैसे देखो,
अगर इसको सॉल्व करोगे ना, इसको कभी सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी एक जैसी आएगी। जब आप लिमिट रख के सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ से मिलेगा, इसका मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसका मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये तीन पार्ट हमें मिला, तीनों आपस से बराबर है, इसलिए जो पहली आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी फंक्शन हो अगर लिमिट सेम है तो फंक्शन एक जैसे हैं, और तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज सेम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी गिवन है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है अगर लिमिट को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। लिमिट को इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, देखिए सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट है, अगर हमने कह दिया कि अगर ये ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये चीज गिवन है। अब इसमें दूसरी वाली इसमें बोल रहा है कि अगर हमने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज मतलब यहाँ पे बी कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया, ठीक। तो अगर आप इंटरचेंज करोगे ना तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कैसे होता है मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये कैसे प्रूफ होगा मैं बताता हूँ। देखो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे ऊपर देख लो आप, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये कंफर्म है। जब नीचे वाली वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड हो गया। तो मतलब ये वाला जो हमने प्रॉपर्टी लिखा है काफी हद तक सही है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है बात। तो कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज का यूज करोगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड देखो, प्रॉपर्टी थर्ड जो गिवन है, ये डायगोनली कैसे लिखते हैं। देखो सपोज कर लो अगर 34, देखो अगर हमने कोई फंक्शन ए टू बी अगर ऐसे लिया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको देखो डायगोनली कैसे लिख सकते हैं। हमने कहा ए लिख दिया, सी लिख दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स भी लगा लो आप, प्लस सी लिखा, डी लिखा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस डी लिखा, ई लिखा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके बाद ई लिखा, उसके बाद हमने फिर बी लिख दिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कितना ही बढ़ा लो, मैंने प्रॉपर्टी में दो ही लिया है, मैंने आपको बढ़ा के दिखा दिया है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं समझा भी देता हूँ कैसे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इसमें देखो डायगोनली का मतलब क्या है, इसको डायगोनली हमने लिखा है। देखो जब सॉल्व करोगे ना तो ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे सी है, इसके डायगोनली मतलब विकर्ता यहाँ पे है, डी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे है, सी यहाँ, डी के बाद ई यहाँ पे है तो ई यहाँ पे है। सॉल्व करोगे तो ये वाले सारे के सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट बचेगा ए वाला लोअर और बी वाला बॉटम टॉप। तो अपर लोअर की जो लिमिट आ जाएगी, सॉल्व करके जब लास्ट में चेक करोगे तो आपको ये लास्ट में सिर्फ यही बचेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो कि रिप्रेजेंट करता है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसकी लिमिट ए टू बी, ये जो रिप्रेजेंट करता है। साइड है, राइट हैंड साइड है, बिल्कुल आपस में क्या है, बराबर है। ये वेरी इजी प्रॉपर्टी है, और ये सब प्रॉपर्टी अगर एक बार आपने देख लिया तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं, बहुत आसान है। थोड़ी सी चीजें आपको वॉच करनी पड़ेगी, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी 4 और 3 और 2 और 1, इस सब प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चन करते वक्त किया जाएगा। मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तो आपको डायरेक्टली समझाऊंगा भी कैसे किया जाता है। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर हमने कहा कोई फंक्शन अगर 0 टू ए गिवन है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ऐसा है, इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों आपस से बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। अब कैसे कर रहा हूं मैं, देखो अगर देखो इसका एग्जांपल मैं अगर दिखाऊं, मैंने कहा 0 टू पाई बाई 4, हमने कहा ये tan x है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ऐसे ही मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज मतलब इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करोगे, प्रॉपर्टी 5 की जब यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी 5 जो यूज करोगे उसको क्या लिख सकते, 0 टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 तो रहेगा ही रहेगा, 0 टू पाई बाई 4,
और इसको लिखा जा सकता है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी का कमाल है, इसको चीज़ें करने के लिए आपको डायरेक्टली यूज करना है। 0 टू ए, 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई, 0 टू पाई बाई 2, वट एवर जैसा भी दिया हो, इसको ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी 5 तक ही आज की वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रॉपर्टीज अगले क्वेश्चंस के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुटे रहिए, नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।